कहानी की शुरुआत होती है साल 1617 में। हम जापान में हांजो नाम के एक निंजा को देखते हैं। हांजो अपने क्लैन के साथ एक छोटे और शांत गांव में रहता है। उसका परिवार और उसका क्लैन एक सादी सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। एक दिन हांजो पानी लेने के लिए कुएं पर गया। जब हांजो घर पर नहीं था तभी अचानक एक खतरनाक आदमी बी हान घर में घुस आया। वो अंदर आया और क्लैन के लोगों को मारना शुरू कर दिया। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। हांजो की पत्नी तुरंत हालात समझ गई। उसने जल्दी से अपने छोटे बेटे को फर्श के नीचे छुपा दिया ताकि उसकी जान बच सके। अपने दूसरे बेटे का हाथ पकड़कर उसने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर बी हान खड़ा था और उसने उनका रास्ता रोक दिया। बी हान ने उनसे पूछा कि हांजो कहाँ है, लेकिन हांजो की पत्नी और बेटे ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हांजो की लोकेशन बताने से मना कर दिया। तब बी हान ने अपनी डरावनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके हाथों पर बर्फ की एक तेज धार बन गई। इसी वक्त दूर से हांजो ने अपनी पत्नी की चीख सुनी। वो तुरंत पानी की बाल्टी छोड़कर बहुत तेजी से घर की तरफ दौड़ा, लेकिन जब हांजो घर वापस पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटा जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों मर चुके थे। उनके शरीर पर बर्फ जम गई थी। ये देखकर हांजो का दिल टूट गया और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और दर्द भर गया। उसी समय झाड़ियों से कुछ दुश्मन बाहर आए। उन्हें देखते ही हांजो ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और लड़ना शुरू कर दिया। हांजो बहुत मंजा हुआ फाइटर था। उसने एक एक करके सबको मार दिया। फिर और हत्यारे झाड़ियों से बाहर आए। हांजो ने अपना चाकू निकाला और उसे एक रस्सी से बांध दिया। फिर उसने चाकू को घुमाया और अपने दुश्मनों पर फेंका। वो बिना रहम किए अपने दुश्मनों को खत्म करता गया। थोड़ी देर बाद हांजो को बाय हान मिल गया। हांजो ने तुरंत कुनाए फेंका जिससे सीधा बाय हान का चेहरा कट गया। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बाय हान ने हांजो का ही हथियार पकड़कर उसके पेट में घुसा दिया। हांजो ने तुरंत अपने सर से हमला किया और खुद को छुड़ाया, लेकिन बाय हान ने उसकी गर्दन पकड़कर अपनी बर्फ जमा देने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। हांजो जल्दी से दूर हटा और अपनी तलवार से बाय हान के पेट पर वार किया, लेकिन बाय हान भी पीछे नहीं हटा। उसने हांजो का सर पकड़कर एक पत्थर पर जोर से दे मारा, लेकिन हांजो भी रुका नहीं। वो लड़ता रहा। आखिर में बाय हान ने हांजो को जोर से फेंका और वो एक पेड़ से जा टकराया। फिर बाय हान ने छुरा उठाकर हांजो के कंधे में घुसा दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और बाय हान वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद हांजो को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए घर तक बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसकी बाजू पर एक ड्रैगन का निशान था। उस निशान से अचानक आग निकली और उस आग ने हांजो के शरीर को जला दिया। उसका शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस वक्त रेडन नाम का एक आदमी अचानक जादू से वहां आया। उसने छोटे बच्चे को उठाया और वहां से ले गया। बताया जाता है कि इस दुनिया में 6 अलग अलग टुकड़े हैं। इंसान अर्थ रेल्म में रहते हैं। इन सभी रेल्म्स का आपस में एक फाइट टूर्नामेंट होता है जिसका नाम मॉर्टल कॉम्बैट है। अगर अर्थ रेल्म से जल्द ही कोई टूर्नामेंट नहीं जीता तो आउटवर्ल्ड नाम का एक रेल्म धरती पर हमला कर देगा। एक पुरानी भविष्यवाणी भी है जिसमें बताया गया था कि हांजो का खून एक दिन बहुत ही उम्दा खिलाड़ियों को इकट्ठा करेगा और अर्थ रेल्म को जीत दिलवाएगा। अब कहानी आज के समय पर आई। हम कोल नाम के एक खिलाड़ी को देखते हैं जो एक एमएमए फाइट के लिए केज में घुसा। लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनमें से एक जैक्स भी था जो कि बड़े ध्यान से फाइट को देख रहा था। कोल बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन उसके ओपोनेंट ने उसे चोक होल्ड में पकड़ लिया। उसने कोल को इतनी देर तक पकड़ कर रखा कि कोल फाइट हार गया। बाद में बाथरूम के अंदर कोल अपना मुंह धो रहा था। तब उसे अचानक एक विजन दिखाई दिया। कोल ने सोचा कि ये सब शायद उसके घायल होने की वजह से हुआ। फिर वो अपनी बेटी एमिली को ढूंढने गया। जब जैक्स उसके पास आया तो जैक्स ने ध्यान दिया कि कोल की छाती पर एक ड्रैगन वाला निशान है। कोल ने बताया कि ये तो बस एक अजीब सा बर्थ मार्क है मेरे शरीर पे। अब हम आउटवर्ल्ड नाम की उस जगह को देखते हैं। बाय हान को अब सब जीरो के नाम से जाना जा रहा था। उसका मास्टर शैंग सुंग भविष्यवाणी को लेकर टेंशन में था, इसीलिए उसने सब जीरो को ऑर्डर दिया कि अर्थ रेल्म में जाकर वहाँ के फाइटर्स को टूर्नामेंट से पहले ही मार दो। शाम को कोल अपनी पत्नी एलिसन और बेटी एमिली के साथ डिनर करने गया। दूर से जैक्स उन पर नजर रखे हुए था। अचानक गर्मी के मौसम में बर्फ गिरने लगी। टेबल और खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। बाजार के बीच में सब जीरो दिखाई दिया। जब उसने अपनी बर्फ वाली शक्तियों से लोगों पर हमला किया तो लोग डर के मारे भागने और छुपने लगे। जैक्स ने तुरंत कोल और उसके परिवार को गाड़ी में बैठाया और वहां से भागने लगा। इसी दौरान जैक्स ने उसे निशान दिखाते हुए कहा कि ये कोई बर्थ मार्क नहीं है, ये साइन है कि तुम्हें अर्थ रेल्म का चैंपियन बनने के लिए चुना गया है। थोड़ा आगे जाकर गाड़ी जैसे ही मुड़ी तो उन्होंने देखा कि सब जीरो जमीन को फ्रीज कर रहा था। जैक्स अब गाड़ी से उतरकर डिग्गी से अपना हथियार लेने लगा और कोल से कहा कि अपने परिवार के साथ भाग जाओ। उसने कोल को एक एड्रेस दिया और बताया कि वहाँ पर सोनिया मिलेगी तुम्हें। सब जीरो अब एक बिल्डिंग में छुप गया। बिल्डिंग के अंदर दीवारों और सीढ़ियों पर बर्फ जम गई थी। ऊपरी फ्लोर पर सब जीरो ने पीछे से जैक्स पर हमला किया। जैक्स ने अपनी बंदूक से फायर करने की कोशिश की, लेकिन सब जीरो ने बंदूक को ही जमा कर तोड़ डाला। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जैक्स ने उसका जमकर मुकाबला किया, लेकिन सब जीरो के आर्मर और उसकी ताकत की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सब जीरो ने जैक्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया और उसे बाजू से पकड़कर उसके दोनों हाथ जमा दिए, जो कुछ देर बाद जमकर फट गए। फिर उसने जैक्स को नीचे गड्ढे में फेंका और समझा कि वो तो मर गया।
आउटवर्ल्ड में मिलीना ने शैंगसुंग को बताया कि सब जीरो ने एक चैंपियन को तो मार दिया है लेकिन दूसरा भाग गया। शैंगसुंग ने कहा कि और असासिन्स को भेजो। उसने बताया कि मैंने आखिरी के 9 टूर्नामेंट चीटिंग करके ही जीते हैं। उधर कोल अपने परिवार को घर पर छोड़कर जैक्स के दिए हुए एड्रेस पर गया। जब वो कबाड़ खाने में घुसा तो सोनिया ने तुरंत उस पर हमला किया और उसे आसानी से गिरा दिया। कोल ने जब जैक्स का नाम लिया तो सोनिया ने कहा कि प्रूफ के तौर पर अपना निशान दिखाओ। निशान देखने के बाद वो घर के अंदर गए जहाँ सोनिया ने रिसर्च रूम दिखाया। उसने बताया कि 7 साल पहले ब्राजील में उसने पहली बार ड्रैगन मार्क को देखा था। जब जैक्स ने एक आदमी को हराया तो मार्क उसके शरीर पर ट्रांसफर हो गया। रिसर्च से पता चला कि ये एक सीक्रेट टूर्नामेंट है जिसमें ड्रैगन मार्क वाले फाइटर्स को लड़ने के लिए चुना जाता है। धरती को बचाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा चैंपियंस को बचाने की जरूरत है क्योंकि अर्थ चैंपियंस लड़ने से पहले ही मारे जाते हैं। तब कोल ने हांजो की फोटो देखी और उसे फिर से वही अजीब से विजन्स दिखाई दिए। तब अंधेरे से कुछ आवाज आई। लाइट ऑन हुई तो पता चला कि सोनिया ने एक प्रिजनर को पकड़ रखा था जिसका नाम कानो है। कानो पैसों के लिए लड़ने वाला एक फाइटर था। उसके शरीर पर निशान तब आया जब उसने एक चैंपियन को मार डाला। कानो सोनिया के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहा था तो सोनिया ने उसे मुक्का मार के चुप कर दिया। अचानक से लाइट चली गई। सोनिया ने छत पर एसिड से बना हुआ एक छेद देखा। तब एक अदृश्य जीव कमरे में हिलने लगा। चीजें गिरने लगी और उसने कोल पर हमला कर दिया। फिर उस क्रीचर ने कानो को भी गिरा दिया। सोनिया ने हिसाब लगाकर अपनी बंदूक से फायर किया जिससे वो क्रीचर थोड़ा दिखने लगा। वो एक रेप्टाइल था। उसने कानो के ऊपर अपने पंजों से जबरदस्त हमला किया। उधर सोनिया की गोलियां खत्म हो गई तो उसने चाकू फेंके। पहले 2 चाकू रेप्टाइल को लगे लेकिन वो भाग गया। तीसरा चाकू गलती से कानो की टांग में लग गया। अब रेप्टाइल फिर से गायब होकर सीलिंग में छुप गया। उसने घर की बीम पर एसिड थूक दिया और फिर सोनिया और कोल पर हमला किया। दोनों उसे देख नहीं पा रहे थे तो अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा था उनके लिए। कानो ने नोटिस किया कि एसिड धीरे धीरे मेटल बीम को गला रहा है। ये देखकर कानो ने तुरंत एक आइडिया लगाया। उसने अपनी हथकड़ियां तुरंत उस बीम के नीचे रख दी ताकि हथकड़ियां कमजोर होकर टूट जाएं और उसके हाथ आजाद हो जाएं। थोड़ी देर बाद मेटल कमजोर हुआ और हथकड़ियां टूट गई। फ्री होते ही कानो तुरंत फाइट में वापस आ गया। उसने अपनी टांग में लगा हुआ चाकू निकाला और साथ ही एक फ्लेयर जलाई जो उसने बिना वक्त बर्बाद किए रेप्टाइल के शरीर में घुसा दी। जैसे ही वो फ्लेयर क्रीचर के शरीर में गई वो दर्द के मारे इधर उधर भागने लगा। भागते वक्त उसने कमरे में आग लगा दी और इसी दौरान वो दिखने लगा। अब तीनों इंसान मिलकर उस क्रीचर से फाइट करने लगे। रेप्टाइल ने अपनी लंबी जीभ निकाली और कानो को पकड़ लिया। ये देखकर कोल ने तुरंत सोनिया की तरफ एक चाकू फेंका। सोनिया ने छलांग मारी और हवा में ही रेप्टाइल की छाती में चाकू घुसा दिया। लेकिन उसके बाद भी रेप्टाइल ने उसे जोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन इस सब के दौरान कानो छूट गया। आजाद होते ही उसने बिना देर किए अपने हाथों से मॉन्स्टर को छेद दिया। यहाँ तक कि उसके शरीर से दिल ही बाहर निकाल दिया। इस तरह रेप्टाइल का खात्मा हुआ। फाइट के बाद सोनिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो गई क्योंकि उसकी सारी रिसर्च जलकर खत्म हो गई थी। तब कानो ने बताया कि मुझे एक मंदिर की लोकेशन पता है जहाँ चैंपियंस टूर्नामेंट से पहले ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन कानो ने सीधे तौर पर कहा कि लोकेशन बता दूंगा पर फ्री में तो नहीं। सोनिया ने कहा कि अगर तुम हमें वहाँ पर ले चलो तो तुम्हें $3 मिलियन दिए जाएंगे। इतने पैसे सुनकर कानो तुरंत मान गया। लेकिन बाद में सोनिया ने कोल को साइड में ले जाकर कहा कि इतने पैसे है नहीं मेरे पास। अगले दिन कानो का एक दोस्त प्लेन में उन्हें टेंपल तक ले जा रहा था। फ्लाइट के दौरान कोल को बार बार अजीब अजीब सपने और विजन्स आते रहे। जब प्लेन रेगिस्तान के ऊपर पहुंचा तो सब लोगों ने पैराशूट का इस्तेमाल करके जंप लगा दी। अब उन्हें बाकी का रास्ता चलकर तय करना था। चलते वक्त कानो लगातार बदतमीजी कर रहा था। वो सोनिया को चिढ़ाने लगा कि जलती है ना तू मुझसे कि मेरे पास मार्क है और तेरे पास नहीं। बाद में ये बकवास एक छोटी लड़ाई में बदल गई। सोनिया ने सिर्फ कुछ ही सेकंडों में कानो को आसानी से हरा दिया और दिखा दिया कि मार्क हो ना हो वो उससे ज्यादा ताकतवर है। कानो ने गुस्से में कहा कि अगर हिम्मत है तो मार मुझे, लेकिन सोनिया ने उसे मारने से मना कर दिया। बहुत देर तक चलने के बाद ग्रुप को लियू कैंग मिला। कानो ने उसका मजाक उड़ाया तो लियू कैंग ने तुरंत उस पर आग से हमला किया। फिर उस आदमी ने अपने बारे में बताया। दरअसल वो भी चैंपियंस में से एक था। उसने उन्हें मंदिर तक ले जाने के लिए हाँ कर दी। ग्रुप ने कुछ और किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ों में छुपे हुए टनल्स देखे। लियू कैंग ने बताया कि इस जगह पर पहले एक जाना माना मंदिर हुआ करता था। फिर उसने अपनी ताकत से खुफिया दरवाजा खोल दिया। अंदर वाले कमरे में बहुत से टूर्नामेंट्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी जिनसे दीवारों को सजाया गया था। इन पेंटिंग्स को देखकर कोल को अपने विजन्स याद आए। वहीं कानो ने वहाँ से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की लेकिन लियू कैंग ने सीधे तौर पर कहा कि वापस रखो उन्हें। तब सोनिया ने देखा कि कुछ मॉन्क्स एक कमरे के अंदर जा रहे थे। वो उनके पीछे गई और वहाँ पर जैक्स को बेहोश पड़ा हुआ देखा। लियू कैंग ने बताया कि उसके घाव बहुत गहरे हैं लेकिन हो सकता है कि मॉन्क्स उसे ठीक कर पाए, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। फिर लियू कैंग ने सबको लॉर्ड रेडन से मिलवाया। रेडन ने उन्हें देखा और कहा कि ये लोग अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कानो थोड़े नखरे करने लगा तो रेडन ने उसे बिजली का झटका दिया। फिर रेडन ने बताया कि आउटवर्ल्ड लगातार 9 टूर्नामेंट जीत चुका है और अगर वो एक बार और जीत गए तो धरती पर हमेशा के लिए उनका कंट्रोल हो जाएगा। तभी अचानक ठंडी हवा चली और लियू कैंग की आग बुझ गई। लियू कैंग समझ गया कि सब जीरो यहाँ तक पहुँच चुका है। उसने तुरंत फायरबॉल फेंका लेकिन सब जीरो उससे बच गया और अपने बर्फीले हमले से उसने लियू कैंग को पीछे गिरा दिया। जब सब जीरो अपने बर्फ से बने हुए भाले से लियू कैंग को मारने वाला था तभी अचानक उसे बचाने लोहे की हैट आई। यह हथियार कुंग लाओ का है जो अपने दोस्त की मदद करने आया था। तब शैंग सुंग और मिलीना भी वहाँ पहुँच गए लेकिन रेडन तुरंत टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आ गया और बिजली की ताकत से उन्हें रोक दिया। इससे एक एनर्जी फील्ड बन गई जिस वजह से दुश्मनों को
वहाँ से जाना पड़ा। बाद में कोल और कानो को एक एरिना में ले जाया गया। वहाँ वो अपनी ताकतों को जगा सकते हैं, लेकिन सोनिया को वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसके पास वो खास निशान नहीं था। सोनिया जैक्स को देखने गई, तब जैक्स होश में आया और देखा कि उसे नकली मैकेनिक